अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। अगर आप दोस्तों में से किसी ने रिसेंटली यूके का स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया तो आप लोगों को ये ईमेल भी रिसीव हुई होगी। तो आज की वीडियो में हम इस ईमेल को डिस्कस करेंगे कि इस ईमेल का मतलब क्या होता है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी चीज ऑब्जर्व की होगी कि यूके एम्बेसी की तरफ से जो आजकल डिसीजन है वो काफी देर से आ रहा है, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसके पीछे अभी एक्चुअल रीजन क्या है, उसके साथ साथ आप लोगों को बताना चलूं कि यूके ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिए गए हैं। और इसके अलावा हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको एम्बेसी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन में आपके लिए कौन सर्विस बेटर रहेगी, कि आपको स्टैंडर्ड सर्विस की तरफ जाना चाहिए या फिर प्रायोरिटी सर्विस लेनी चाहिए। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम मिस ना कर दें। यूके के बारे से ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने की जरूरी है कि आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के जो नोटिफिकेशन आपके होम पेज पे ब्लिंक करते रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो तरफ, इन तमाम फैक्टर्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलें जी, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस ईमेल को कि अगर आपको ये ईमेल आ जाती है तो देन इसका मतलब क्या होगा। अगर आपको ईमेल आई है तो इसका मतलब है कि आपका जो केस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें आपका जो इंटरव्यू के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको मेंटली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसमें आपके डिफरेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि जिनकी वजह से आपका जो इंटरव्यू होना लाजमी होता है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि अगर आपका स्टडी गैप है तो देन आपके इंटरव्यू के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ आपका मैरिड होना भी एक फैक्टर होता है जिसकी बेस पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है। देन तीसरा बड़ा फैक्टर आ जाता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे तो इंटरव्यू में आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, लेकिन ये तीन एक ऐसे फैक्टर है जिनका आपको आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से देना होगा और कन्विंसिंग आंसर होना चाहिए ताकि आपका जो केस है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाए। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि बैंक स्टेटमेंट होती है, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैच्योर हो, उसके बाद ही अपना वीजा फाइल करें। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर नहीं और आप अपना वीजा प्रोसेस कर देते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो वीजा है वो रिफ्यूज हो जाए। देन उसके साथ साथ अगर एम्बेसी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करती है बैंक से, तो इसमें बैंक का भी किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो वेरीफाई नहीं करेंगे तो उसमें भी आपका वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको एक ईमेल स्क्रीन पे मिल जाएगी जिसमें लिखा हुआ है कि उसका जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक से वेरीफाई नहीं हुआ और उस वजह से उसका जो केस है वो रिफ्यूज होगा। उसके साथ साथ फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, उसमें उसको 10 साल का बैन का सामना करना पड़ा है। एक्चुअली स्टूडेंट ने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो किसी बैंक से बनवाई थी और उन्होंने फिजिकल कैश रखने की बजाय उसको एक डॉक्यूमेंट दे दिया था कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी है, लेकिन एक्चुअल वो अमाउंट उसके अकाउंट में नहीं थी। जब उसने अपना वीजा फाइल किया और उसके साथ अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था फाइनेंशियली वो अटैच किया, तो उसके साथ साथ जब एम्बेसी ने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक वालों से वेरीफाई की तो उन्होंने उसको वेरीफाई नहीं किया, जिस वजह से उसको वीजा रिफ्यूज भी होगा, उसके साथ साथ उसको 10 साल का बैन का भी सामना करना पड़ा। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप मेक श्योर करें कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैच्योर हो। उसके साथ साथ जब एम्बेसी वाले आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करें बैंक वालों से, उनका भी काम है कि उसको वेरीफाई करें, अदरवाइज खुदा ना खास्ता आप इस सिचुएशन में आ सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर आ जाता है आपका स्टडी गैप। अगर आपका स्टडी गैप है तो उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है, प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ कवर करना है और एक सॉलिड रीजन देनी है कि जिस वजह से आपका स्टडी गैप हुआ है। लेट्स सपोज आपको ड्यूरिंग स्टडी किसी न किसी वजह से आपको स्टडी छोड़कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा है, तो उसमें जो रीजन होगी आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक रीजन देनी है ताकि वो लोग कन्विंस हो जाएं और इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि आपने वाकई इस रीजन की वजह से स्टडी गैप हुआ और उसके साथ आपका वीजा प्रोसेसिंग पे इस हवाले से कोई भी इफेक्ट ना हो। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, वो है जी आपका शादीशुदा होना। कि अगर आप मैरिड हैं देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप तो जा रहे हैं भाई साहब स्टडी करने के लिए, तो बाकी आपकी जो फैमिली आपके बच्चे हैं उनका क्या होगा, क्या आपके पास इतने इनफ फंड है आपके बैक एंड पे, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग स्टडी आपको कुछ घंटे ही अलाउ होते हैं एक वीक के, तो फिर आप इतना नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आपका फैमिली का क्या होगा। तो ये चीजें भी आपसे डिस्कस की जा रही है आजकल ड्यूरिंग एम्बेसी इंटरव्यू। तो आप मेक श्योर करें इसका आंसर आपने अच्छी तरह प्रिपेयर किया हो ताकि आपको इस हवाले से भी किसी भी किस्म का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने जो भी क्वेश्चन अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किए होंगे उसके साथ साथ आप इन 3 क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका 99% आपका जो एम्बेसी इंटरव्यू वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप दोस्तों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर के केस डिस्कस किया था, जिसमें बकायदा यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंशन किया गया था कि अगर आप पाकिस्तान से अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 80%
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जिस वजह से जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वो काफी ज्यादा स्लो हो गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको किस सर्विस की तरफ जाना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड सर्विस लेनी चाहिए या फिर प्रायोरिटी सर्विस लेनी चाहिए। इस सिचुएशन में आप दोस्तों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रायोरिटी सर्विस के लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे ना करें। उसकी रीजन ये है कि इंटरव्यू होने की वजह से आपकी जो प्रायोरिटी सर्विस है ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रही है स्टैंडर्ड सर्विस की तरफ। आपकी जो स्टैंडर्ड सर्विस वाले जो डेज थे, जो टाइम पीरियड था, वो ड्रैग होकर 4 to 6 वीक तक जा रहे हैं। तो इस सूरत में मेरे ख्याल में आप दोस्तों को प्रायोरिटी सर्विस की तरफ नहीं जाना चाहिए। चलिए लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको काफी टाइम हो गया अपना वीजा फाइल किया हुआ है, लेकिन अभी तक आपको कोई एम्बेसी की तरफ से ईमेल नहीं है। देन इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन आ जाती है कि आप डायरेक्ट एम्बेसी वालों को, यूके वीआई वालों को ईमेल करके अपना जो केस के हवाले से उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे जो केस का स्टेटस है वो क्या है। देन दूसरी जो ऑप्शन है, जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूंगा कि आप यूनिवर्सिटी को अपने लूप में लें और उसके थ्रू आप होम ऑफिस से कॉन्टेक्ट करें। उससे ये होगा कि यूनिवर्सिटी वाले भी ऑटोमेटिकली अपडेट रहेंगे आपके केस के हवाले से, उनको जानकारी रहेगी कि आपका केस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर आपका वीजा डिले होने की वजह से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो भी जाती है तो इस हवाले से भी यूनिवर्सिटी को पता होगा कि इसका जो केस है वो एम्बेसी की तरफ से डिले हो रहा है, तो इसमें आपको किसी हवाले से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें आप दोस्तों के लिए सेकंड ऑप्शन बेटर रहेगी कि आप यूनिवर्सिटी के थ्रू उनसे कांटेक्ट करें। आपके लिए वो एक तो रिस्पांस जल्दी मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी भी आपके केस के हवाले से अप टू डेट रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो एम्बेसी के हवाले से। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।